उस्मान साहब ने क्या किया? उन्होंने शादी की और एक उम्दा दावत दी। उन्होंने मलून खातून के लिए क्या किया? उन्होंने घोड़ों और ऊंटों और मेंढों की कुर्बानी दी। क्या किसी का दिल तोड़ा? न किसी का दिल तोड़ा, न किसी को नाराज किया। उन्होंने मलहून खातून से शादी कर ली। तो दुआ करो कि अल्लाह उन्हें खुशियां अता फरमाए। आमीन। आप हमेशा खुश रहें, मिलकर लंबी जिंदगी जिए। मुझे इजाजत दीजिए। हमारा खैमा हमारे बच्चों से रोशन रहेगा इंशाल्लाह। खुश रहिए हमेशा मलहून खातून।
रोगदोस की तरफ से कोई खबर आई भाईजान? नहीं उस्मान साहब। तो फिर हम वहां जाएंगे। सिपाहियों, कोशिश खबर भिजवाए बगैर कैसे चला आया? कोई अहम मामला हो सकता है। शायद अपने सिपाहियों की उंगलियों का हिसाब करने आया होगा। रास्ता छोड़ो। कोशिश के सिपाही आए हैं हुजूर। तेकफूर कोशिश कहां है? तुम्हें क्यों भेजा है उसने? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुम लोग कहीं गूंगे बहरे तो नहीं हो गए? रोगादोस, आपने बुलाया था इसलिए आ गया। आपको हैरत क्यों हो रही है उस्मान साहब? अपने काम पर ध्यान दे खवातीन। शाबाश। कौन है आप लोग? आखिर यहाँ कर क्या रही है? ये किजल कबीले की खवातीन हैं गुंचा साहिबा। लगता है बनाई के लिए बुलाया है। और ऐसा किसके कहने पे कर रही है? बात सुनो खातून, वो काम मत करो जो तुम्हारी हद से बाहर हो। क्या तुम वाकिफ नहीं कि बाला खातून ने मना किया था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन खवातीन को यहाँ लाने की? मैं नहीं लाई, ये मलहून खातून का हुक्म है। तुम्हें जो कुछ कहना है उनसे कहो। यहाँ जो भी फैसले होते हैं बाला खातून करती है। इस काम का जिम्मा भी उन्हीं के सर पर है। सुना नहीं था बाला खातून ने मलहून खातून को क्या जवाब दिया था उस वक्त? बेहतर होगा इन खवातीन को तुम वापस कबीले जाने का कहो, क्योंकि ये काम सिर्फ हमारा कबीला ही करेगा। गुंचा खातून, गोपचे और दूसरी खवातीन यहाँ मेरे हुक्म से आई हैं। तुम्हें अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहो। या अल्लाह सब्र आप दे। सब खैरियत से हैं खवातीन? सब्र दे मुझे रुस्वा न कीजिएगा। या अल्लाह सब्र। क्या बात है गुंजा, क्या हुआ? अभी तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ? मलहून खातून ने कालीन की बुनाई गोपचे खातून के सुपुर्द कर दी है। ये बहुत अच्छा है। ये काम उनके कबीले की खवातीन कर रही हैं। अब हम क्या करेंगे बाला खातून? अरे देखो जरा कौन आ रहा है? कौन लोग हैं ये? नहीं पता, लेकिन चलो देखते हैं। चलो चलो आओ चलते हैं। आज आज
अल्लाह जाने कौन हो सकता है, किसकी लाश है, चल के पता करते हैं। उमर साहब, मेरे चचा। उमर साहब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबा, आपको क्या हो गया बाबा? कुछ बोले ना बाबा। क्या मुझे आपको ऐसे देखना था? आपने कहा था कि मैं अपने नवासे को गोद में लूंगा बाबा। बाबा, बारकन, मेरे चाचा को क्या हुआ है बारकन? ये किसने किया है? आखिर मेरे चाचा को किसने मारा है बारकन? बोलो बारकन, जवाब दो, किसने किया है ये सब? क्या हुआ है बताओ, किसकी हिम्मत है, बोलो, बताओ किसने किया है। हम पर हमला हुआ उस्मान साहब, मंगोलों ने हमला किया। हम उन्हें शिकस्त दे सकते थे लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। आप हमेशा से यही चाहते थे ना कि आप मैदान जंग में लड़ते हुए जामे शहादत नोश फरमाए। आपकी दुआ कबूल हो गई बाबा। देखें, आपकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह आपकी शहादत कबूल फरमाए। मुझे रोने की जरूरत नहीं है। आप इनके लिए दुआ करें मलहून खातून, अल्लाह इनकी शहादत कबूल फरमाए और इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। मलहून खातून, हम दुआ करेंगे कि इनके दर्जात बुलंद हो। आमीन। चुप हो जाए।
मत रोए, शहीदों के लिए रोया नहीं जाता। मेरे बाबा मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हुए हैं, उनकी उम्र भर की दुआ कबूल हो गई। आप में से कोई नहीं रोएगा। उन दोनों कुत्तों को बाहर लेकर आओ। अभी लेकर आता हूँ। चलो बायसुंगर, चलो। मेरे बाबा को अंदर ले जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना, चलते रहो। मलहून, जूलिया, तुम्हारा ही इंतजार था। तुम्हारी मौत पे खुशामदीद मलहून। तुम अकेले में ही हमला करती हो, है ना? सोत में मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? मुझे मुश्किल काम पसंद नहीं, लेकिन अब तुम मरोगी जरूर। गलत सोच रही हो जूलिया, तुम मरोगी आज, मैं नहीं। लेकिन हाँ, तुम्हारे हाथ इतने मासूमों के खून से रंगे हैं, तो तुम्हारी मौत बिल्कुल भी आसान नहीं होनी चाहिए। हमला! मैं तुम्हें ही मारने आया हूँ यहाँ पर। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये जाल है, हमला करो सिपाहियों। फंस गई तुम। मुझे कैसे पकड़ सकती हो मलहून? ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था जूलिया, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। चलो फिर, मार डालो मुझे, मार डालो। तुम मरोगी, लेकिन देखना, आहिस्ता आहिस्ता मरोगी। अरे माशाअल्लाह! अपनी गुंजा के लिए
अल्लाहू अकबर। बोरान, रुक जाओ भी। बोरान, मैंने कहा रुक जाओ भी। पुरसुकून हो जाओ। बोरान। बोरान, तुम्हें सब्र करना है, इसे लेके जाएंगे, समझ रहे हो ना? क्या हो रहा है यहाँ वजीर आलम शाह? मलून खातून, ओनिया के वजीर के लिए कोई खुशामद, कोई इस्तकबाल नहीं। क्यों? मेरे सिपाहियों पर तलवार क्यों उठाई है वजीर? फिर से क्या चाहते हो हमसे? ये सिपाही भी आप लोगों की तरह बागी हैं। सल्जूकी रियासत के वजीर की बात नहीं मानते। मगर मैं आज इन लोगों के लिए नहीं आया, बल्कि आप लोगों के लिए आया हूं। आले सल्जूक से बगावत करने वाले उस्मान की मदद करने पर पहले आप मलून खातून और बाला खातून, उसके बाद सलजान खातून, सबको गिरफ्तार करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की? तुम्हें पता ही है तुम क्या कह रहे हो? ये वजीर पागल हो गया। हम इसे ऐसा नहीं करने देंगे। खबरदार जो तुम लोगों ने उस्मान साहब के हाथों में हाथ लगाया। नीचे हटो। आप क्या कह रहे हैं वजीर आलम शाह? अब ये नई बात कहाँ से आ गई? यही रुक जाओ। बाला और वालिदा को छोड़ दो, मुझे ले चलो। मलून खातून, आप लोग जो खेल खेलते हैं उससे मैं थक चुका हूँ। हट जाओ। ऐसा नहीं कर सकते वजीर। उस्मान साहब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें अपने हर एक छोड़ का हिसाब देना होगा। छोड़ो मुझे। छोड़ो। उनके खेमे में नहीं जा सकते। हमसे बढ़ गया है वजीर। उसे हम तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। आईगुल, तुम उस तरफ जाओगी, मेरे इशारे पर हमला कर देना। आला जाओ और दूसरे सिपाही उनके लिए जाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने सरदार को, उस्मान को बचा कर रहेंगे। हमारे बिना कबीला रह सकता है, लेकिन सरदार उस्मान के बगैर नहीं। चलो, तुम सबको जंग मुबारक हो। चलो। वो लोग ये रास्ता इस्तेमाल करेंगे। हम लोग यहां से गुजरकर उन पर हमला करेंगे, लेकिन हम तादाद में कम हैं, बहुत कम, इसलिए हम मोहतात रहेंगे। क्या खबर लाए हो, बताओ। सरदार, वो वजीर उस्मान साहब को कोनिया ले जा रहा है। जानता था मैं ये बात। वो वजीर इस बार वो ज्यादा मोहतात होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो।
हमें उस्मान साहब के लिए कोशिश और उसके आदमियों को बचाना होगा। पहले कोशिश को बचाएंगे, फिर अल्लाह के हुक्म से उस्मान साहब और उनके सिपाहियों को बचाएंगे इंशाअल्लाह। क्या कबीले से मदद नहीं मांग सकते? गुंदूज साहब को वो सच नजर नहीं आ रहा जो हम देख रहे हैं। इस सच के लिए मरना भी पड़ा तो जान देने से कासिर नहीं रहेंगे। मेरे बहादुरों, ये जंग मुबारक हो आप सबको। आमीन। चलो। सिपाहियों, उस्मान साहब की हिफाजत करो। छोड़ दो उस्मान को, हम उन्हें लिए बगैर नहीं जाएंगे। कौन हो तुम? सरदार उमर की बेटी, उस्मान की खातून मलहून हूं मैं। छोड़ दो इन्हें। माशाअल्लाह, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम उस्मान साहब को नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये सुल्तान का हुक्म है। इन्हें कोनिया लेकर जाना है। हट जाएं रास्ते से। हम सरदार उस्मान को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। सिपाहियों! मलहून खातून, आपके सिपाहियों की तादाद काफी कम है। इन्हें ले जाना हमारा फर्ज है, तो बेहतर होगा कि रास्ते से हट जाएं। तुम्हारे फर्ज से कोई सरोकार नहीं। मैं सिर्फ उस्मान को लेने आई हूँ, पुरअमन तरीके से या फिर ताकत के जोर से। सिपाहियों! मलहून, हट जाओ पीछे। रुक जाओ सिपाहियों। तुर्क आपस में लड़े ये जेब नहीं देता हम, और मेरी जान की खातिर तुर्कों का खून बहे हरगिज कबूल नहीं मुझे। क्या मैं अपनी खातून से बात कर सकता हूं? मलहून, मेरे सरदार। मलहून, ऐसा मत कीजिए उस्मान। हमें कोई फिक्र नहीं कि सुल्तान क्या करेगा। मैं ये नहीं चाहती कि आप इन अनजान लोगों के साथ कहीं जाएं। मलहून, हमारी तादाद कम है, मुझे जाना होगा। कोई फायदा नहीं, शहादतें हो जाएंगी। बिल्कुल इजाजत नहीं ले सकता मैं। मेरे हुजूर, मुझे डर है कि जरूर सुल्तान वजीर की बातों में आ गया है। अगर हमारा सच हार गया तो क्या होगा? फिक्र मत करो। मेरी फिक्र मत करना। अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह कोनिया से होकर आ जाऊंगा, और मेरे वापस आते ही जिसने भी हमारे साथ जो कुछ किया गिन गिन कर हिसाब लूंगा मैं उनसे। फिक्र मत करो। इंशाअल्लाह उस्मान, इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं,
कि बाला और हान तुम्हारे पास अमानत है। एक दूसरे की हिफाजत करना। पूरा कबीला तुम्हारे पास अमानत है। मैं आपकी अमानत की हिफाजत करूंगी उस्मान साहब, लेकिन गुंदूज साहब एक जिरगा बुला रहे हैं, इसके बारे में हमें क्या करना होगा? वो गुंदूज भाई अर्तुरुल गाजी की मसनद पर बैठने की कीमत जरूर चुकाएगा। जो मुनासिब हो करो और कुछ भी करके उन्हें जिरगे से रोको। तुर्कों के आगे वाहिद रुकावट आलम शाह है और वो उसके साथ जुड़ गए, उसका हुक्म मानने लगे। हकीकत से आशना क्यों नहीं होते कुंदूज भाई? उन्हें सरदार नहीं बनना चाहिए। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है पागल आदमी? कुछ नहीं पागल लड़की, तुम्हारी दुआएं चाहिए। अब शायद वापस ना आ पाऊं मैं। ऐसे मत कहो, तुम्हें जरूर वापस आना होगा। इंशाल्लाह आप लोग सही सलामत वापस आएंगे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। इंतजार करोगी मेरा? हाँ। उस्मान साहब चलते हैं, हमारा रास्ता काफी तवील है। अपना ख्याल रखिएगा उस्मान। मेरी फिक्र मत करना। चलो अब जाओ। चलो सिपाहियों, हमें कबीले वापस जाना होगा। आप कैसी हैं मलहून खातून? ठीक हूँ आयशा खातून, ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मलहून खातून, सुना है आप माँ बनने वाली हैं। अल्लाह आप और आपके बच्चे को सलामत रखे। अगर आप हमें इजाज़त दें तो आपके लिए कुछ तहाइफ है हमारे पास। अस्तगफिरुल्लाह ख़वातीन, आप बिल्कुल दे सकती हैं। बहुत शुक्रिया। आइए बैठें, शरबत पीते हैं और बातें करते हैं। जोया, हमारे मेहमानों के लिए शरबत लेकर आओ। शुक्रिया।
उस्मान साहब जिस खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार आपने वो सुना ही दी। सिर्फ हमारे सरदार ही नहीं, पूरा कबीला ये खुशखबरी सुनने को बेताब था। ख़वातीन, आप सबको सोचना चाहिए कि किसके बारे में और क्या बात कर रहे हैं। अब हमें हम इजाजत चलते दें। हैं। अगर इजाजत हो तुम्हारी, बात करनी है मुझे तुमसे। मुझे कुछ काम करने हैं, इजाजत चाहती हूँ। जोया, अलाजा, आओ मेरी मदद करो। क्या बात है बाला खातून, सब खैरियत तो है ना? जोया, उसके बारे में शुभात है मुझे। पर किस बात पर? मुंशा को उसने बताया कि वो सऊद में कपड़ों की दुकान पर गई थी, लेकिन वो गई नहीं, ये पता चला। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी को भी बताए बगैर चली जाती है वो। जोया के बारे में मोहतात रहना चाहिए। क्या उस्मान साहब की खातून के पास कोई और काम नहीं है, मेरी बेचारी खिदमतगार की जासूसी करने के बजाय? जोया को तुमसे पूछे बगैर रख लिया तो इसलिए तुम्हें बुरा लगा। तुम्हें इस बात पर गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगी। यही बात थी, आगे तुम्हारी मर्जी, जो चाहे करो। अल्लाह आपके खैमों को बच्चों की आवाजों से भर दे। आपके बेटे रियासत पर हुक्मरानी करें। आपकी बेटियों के बहादुर बेटे हों जो आपकी तरह बहादुरी से लड़ें। रौनक हो आपके खैमे में, खुशियां ही खुशियां हो उस्मान साहब। बाला, बाला, जानती हूँ मुझे चाहते हैं आप। आज की रात और बहुत सारी रातें मुझे कुर्बानी देना पड़ेगी और अकेले गुजारनी होगी। जान लें कि मैंने ये सब अपनी मोहब्बत की वजह से कबूल किया है।
अल्लाह आप दोनों को एक साथ खुश रखे और लंबी उम्र अता करे। दुल्हन का कारवां आ गया है, दुल्हन का कारवां आ गया है। देखो वो लोग आ रहे हैं, देखो वो लोग आ रहे हैं। उस्मान साहब की दुल्हन आ रही है, दुल्हन का कारवां आ गया है। चलो आओ चल के देखें, दुल्हन आ गई है। जल्दी चलो जल्दी, देखे तो सही कौन है वो। माशाल्लाह, हमारे कबीले की खातून आ रही। खुशामदीद, खुशामदीद, उस्मान साहब की दूसरी खातून आ रही है। खुशामदीद, खुशामदीद। शादी मुबारक हो। उस्मान साहब को दूसरी शादी मुबारक हो। खुशामदीद, खुशामदीद, मलून खातून, खुशामदीद। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह आप दोनों चारों ही सलामत रखे। बहुत मुबारक हो उमर साहब, बहुत मुबारक उमर साहब। अल्लाह पाक आपकी बेटी की नसीब अच्छे करे। उस्मान साहब और मलून खातून की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। खुशामदीद, खुशामदीद, मलून खातून, खुशामदीद। माशाल्लाह, 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 अल्लाह नजरे बद से बचाए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। खुशामदीद, 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 हमारे कबीले में आपका आना। आप हमारे कबीले में आए। खुशामदीद, खुशामदीद, माशाल्लाह, 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 अल्लाह नजरे बद से बचाए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। सलामत रखे। खुशामदीद। उसे कबूल करने का वक्त आ गया है, जिसे अल्लाह की बारगाह में आपकी अमानत में दिया गया था। शुक्रिया मोहतरम शेख, शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। शादी मुबारक हो। उस्मान साहब बहुत मुबारक हो। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। साहब को सलामत रखे। इसमें बरकत हो मलून खातून।
इसमें बरकतें हो मलहून खातून। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। बामसी साहब और दाऊद साहब की गवाही में इस निकाह को सरंजाम देते हैं। जैसे आप चाहें। तशरीफ लाइए मोहतरम। उमर साहब। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया ये सब उनके सर है तो गाय। अब कोई भी ऐसा नहीं है कि जो यार गुचू को हमारी खबर दे सके। इन सब के धड़ को जंगली जानवरों को खिला दो जमवा, ताकि दूसरे जंगजू याद रखें चंगेज खान के कवानीन। मैं तुम्हें इन गद्दारों की लाशों से ज्यादा कीमती तोहफा पेश करूंगा तो गाय। उस्मान अपने लोगों को कहीं भेज रहा है, शायद वो हिजरत करेंगे 7 मर्तबा। वो यही मौका है जमवा। लेकिन अभी उस्मान को खुशियां मनाने दो उसे खुशियां। जहां उनका काफिला जाएगा वो जगह गायों की कब्र होगी। उमर साहब की बेटी मलहून अरतुल साहब के बेटे उस्मान से 1000 सोने के सिक्के और 200 भेड़ें बतौर मेहर मुअज्जल अपने निकाह में कबूल करती हैं मलहून खातून। जी हाँ। कबूल है? जी हाँ। कबूल है? जी हाँ। अरतुल साहब और हलीमा खातून के बेटे उस्मान साहब उमर साहब की बेटी मलहून बएवज हक़ महर जो आपने अदा किया अपने निकाह में कबूल करते हैं? जी हाँ। कबूल है? जी हाँ। कबूल है? जी हाँ। गवाहन, आप इस निकाह की गवाही देते हैं? गवाही देते हैं। हम गवाही देते हैं। मेरा रब इस शादी को मुबारक करे। आमीन। 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 या रब्बे करीम, हम इस निकाह के गवाह हैं। इन बच्चों ने एक दूसरे को कबूल किया है, तू भी गवाह रहना। आमीन। आमीन। मेरे अल्लाह इस शादी को अपने फजल से मुबारक बना दे। आमीन। इस जोड़े को आपस में अमन, मोहब्बत, सब्र और इस्तकामत अता फरमा, नसीब अच्छे कर। आमीन। 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 इनके दरमियान नफरत, लड़ाई और अलहदगी को ना आने देना। आमीन। 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 ऐ मेरे रब, इनको साले औलाद, लंबी उम्र और वसी रिज्क अता फरमा।
आमीन आमीन आमीन। अल फातिहा। तुम्हें मुबारकबाद देनी है। बहुत शुक्रिया, बैठते हैं। शुक्रिया। तुम्हारे यहाँ आने से मुझे बहुत खुशी हुई बाला। ये बहुत खुशी की खबर है जिसका हम तवील अरसे से इंतजार कर रहे थे। अल्लाह राजी हो तुमसे मलहून। हमें खुशखबरी दी। हम थोड़ा इंतजार करने के बाद कबीले को ये खुशखबरी सुनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। बाला खातून, ये तो बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान और मेरे बेटे के लिए मैंने इन्हें खुद बुना था। लगता है तुम्हारा बेटा ये पहनेगा। ये तुमने मुझे दे दिए। मुझे खुशी होगी अगर तुम अपने बेटे को ये मोज़े पहनाओगी। आखिर वो उस्मान का ही बेटा होगा और फिर मैं भी उसकी माँ होंगी। बाला, तुम भी उसकी माँ होगी। बिल्कुल, तुम भी होगी। अगर ऐसा करने में ही तुम्हें सुकून मिलता है तो इसी में मेरी भी खुशी होगी, यकीनन। शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे अब जाना चाहिए। शायद हम किसी और तरीके से मिली होती तो आज हम अच्छी सहेलियां होती, लेकिन इस तरह मिलना तकदीर में था। ये बिल्कुल ठीक कहा। मलहून वालिदा,
अल्लाह आपकी राहें कुशादा करे इंशाअल्लाह। मेरा बहादुर बेटा अलाउद्दीन, जीते रहो, अल्लाह की अमान में रहो। आपको भी इंशाअल्लाह। वालिदा और हान, मेरा दिलेर बेटा, आपके भाई बहन आपके हवाले हैं। अब इनका ख्याल रखना है और हमेशा मुत्तहिद रहना है। आपकी वालिदा हमेशा यहाँ होंगी, ये याद रखिएगा। मेरी वालिदा, आपको फिक्र की जरूरत नहीं है। आपके वापस आने तक कुछ भी नहीं बदलने वाला यहाँ पे। हम हमेशा मुत्तहिद रहेंगे। अल्लाह की अमान में रहो। आप भी मेरी वालिदा, आप भी। फातिमा, मेरी खूबसूरत आंखों वाली प्यारी सी बेटी, उदास मत हो बेटी। बैतुल्लाह जा रही हूँ अल्लाह के हुक्म से। मुकद्दस सरजमीन में हाजिरी देकर इंशाल्लाह लौट आऊंगी। हमारी जुदाई दायमी नहीं है। जानती हूँ मैं वालिदा। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। खैरियत से जाएं और खैरियत से आए। आमीन मेरी प्यारी बेटी, आमीन। अपने दोनों भाइयों पर अच्छी तरह नजर रखना। और बाला वालिदा की नाफरमानी मत करना। अपनी वालिदा की बहादुर बेटी, अल्लाह की अमान में रहो। मलहून खातून, अल्लाह आपकी मंजिल आसान करे। अगर दानिस्ता मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा मुझे। सब माफ किया अलगन, तुम भी मुझे अपने हुकूक माफ कर दो, ठीक है? जी माफ किया। सिपाहियों, अपने हुकूक माफ कर दीजिए। बिल्कुल माफ है। सब माफ है मलहून खातून, लेकिन बैतुल मुकर्रम से क्या लाएंगी? जो चाहोगे वो लेकर आऊंगी गाजी सिपाही। शैतान को कंकरियां भी मारेंगी तो वही कंकरियां ले आइएगा। शैतान को भगाने वाली कंकरियां काफिरों को भी भगा देंगी। मैं ले आऊंगी गाजी। गाजी, उन कंकरियों की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो तुम्हें तलवार थमाकर कुफ्फार की तरफ रवाना कर देते हैं। क्या वाकई जनाब? हाँ, क्यों नहीं। कोनूर, क्या तैयारियां मुकम्मल हैं? तैयारियां मुकम्मल है जनाब। साथ जाने वाले सिपाही यानी शहर के बाहर हमारे मुंतजर हैं। तो चलो फिर चलते हैं।